देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। दिल्ली की सियासत पर कांग्रेस की बादशाहत कायम रखने वाली शीला दीक्षित को भला कौन नहीं जानता। शीला दीक्षित उन नेताओं में शुमार थी जिसने दिल्ली की राजनीति से बीजेपी को हराकर 1998 में सत्ता काबिज की थी, जिसे 15 साल के बाद 2013 में अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी। शीला का दिल्ली से जाने का असर कुछ यूं नजर आया कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से पूरी तरह साफ हो गई। 2013 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पे बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी का तगमा अपने नाम किया, लेकिन बहुमत से 5 सीटें कम होने के चलते सरकार नहीं बना सकी। वहीं आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस को 8 सीटें मिली और उसी साल कांग्रेस ने केजरीवाल को सपोर्ट कर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। पर केजरीवाल ने 2014 में चुनाव से ठीक पहले अपने पद से इस्तीफा दिया और साथ ही विधानसभा को भी भंग कर दिया। उसके बाद 2015 में दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर नजर आया। दरअसल 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बजाय अरविंद सिंह लवली को आगे किया था और इसका परिणाम कुछ यूं हुआ कि उस साल कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। उसके बाद 2017 में एमसीडी के चुनाव हुए तो कांग्रेस दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर खिसक कर चली गई। बात अगर शीला दीक्षित के परिवार और बचपन की करें तो शीला दीक्षित का जन्म ब्रिटिश शासन काल में 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से शुरुआती शिक्षा के बाद शीला दीक्षित ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से कला में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और उसके बाद पीएचडी किया। शीला दीक्षित ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ था। इसमें उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कई दिलचस्प बातें शेयर की थी। इस बुक में उन्होंने लव मैरिज के बारे में भी बात की थी। आपको बता दें कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व राज्यपाल व केंद्रीय मंत्री रहे उमा शंकर दीक्षित के बेटे विनोद दीक्षित से शीला की लव मैरिज हुई थी। शीला और विनोद एक ही क्लास में थे। दोनों को प्यार हो गया। चांदनी चौक के पास एक बस में सफर के दौरान विनोद ने शीला को शादी के लिए प्रपोज किया था। परिवार तक बात पहुंची तो अंतर जातीय विवाह की अड़चन के कारण बात ठंडी पड़ गई। कॉलेज के बाद विनोद ने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और शीला दिल्ली के एक स्कूल में 100 रुपए की सैलरी में पढ़ाने लगी। बाद में विनोद ने अपने पिता को शीला से मिलवाया। उमा शंकर दीक्षित को शीला पसंद आई, लेकिन उन्होंने बताया कि इस शादी के लिए विनोद की मां को मनाना होगा। विनोद और शीला ने 2 साल इंतजार किया और अंत में दोनों की शादी परिवार की रजामंदी से हुई। आज शीला दीक्षित की बर्थ एनिवर्सरी है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें सत सत नमन। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।